ओके, गुड इवनिंग। तो स्टार्ट करते हैं। तो आपके जो भी डाउट्स हैं आप ग्रुप में पोस्ट करो, देखते हैं, है ना। हेलो जी हेलो हाँ जी, अभिषेक। सर, आपसे पूछे थे एलन और लॉग में थोड़ा पूछे थे। जी जी जी, एलएन और लॉग में क्या डिफरेंस है, ये ना। नहीं, कब कौन सा लेना है एग्जाम में? जी जी जी, तो ये बहुत जरूरी है वरना आप गलती कर सकते हो। जैसे तो होता क्या, एलएन का मतलब है लॉग विथ बेस ई, और इस लॉग का जो कैलकुलेटर में आप देखेंगे ना, कैलकुलेटर में टैब होता है एलएन का और एक टैब होता है लॉग का कैलकुलेटर में। तो इस यस। लॉग का मतलब लॉग विथ बेस 10 होता है। तो आपको कौन सा लेना है, तो जो यूजुअली हम लोग यूज करते हैं मैथमेटिक्स या स्टैटिस्टिक्स में, सिर्फ लॉग जहां लिखा रहता है ना, तो उसका मतलब ये होता है, ठीक है ना। लेकिन कैलकुलेटर में जो लॉग लिखा है वो ये होता है, तो आपको थोड़ा सा डिफरेंस समझना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग जानते हैं ना d अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, तो ये हम लोग क्या जानते हैं, 1/x। 1/x। तो ये बिल्कुल सेम ही है एक्चुअली, ये लॉग बेस e है, मतलब d अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, मतलब ln x बोल दो इसको, है ना। दिस इज ln x। सो ये 1/x होता है। तो ये हम लोग जो मैथमेटिक्स या स्टैटिस्टिक्स जो बचपन से पढ़ते आए, जो लॉग जनरली जो लेते हैं, जहां बेस कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो हम लोग वहां पे e लेके चलते हैं। लेकिन जैसे एग्जाम में आपने कैलकुलेशन किया, फॉर एग्जांपल कहीं पे आंसर आया log 2, ठीक। एमएलई करता है सर ज्यादा, हाँ एमएलई की कैलकुलेशन में। हाँ यस, जैसे एमएलई में हो गया, तो वहां जो हम लॉग ले रहे हैं एक्चुअली वो एलएन ले रहे हैं। जैसे हम लॉग लिखते हैं ना, तो मैं भी जहां पे पूरे कोर्स में लॉग लिखा हूं, या बुक में भी जो आप देखते होंगे, तो कुछ जगह क्या करता है, बुक स्पेसिफाई कर देता है, वो लॉग लिखेगा। तो इसलिए आप देखते होंगे बुक में जहां लॉग लिखा होगा लॉग ई लिखा होगा, या वो एलएन लिखा होगा। तो एलएन इसलिए लिखते हैं लोग, कहीं कंफ्यूजन ना हो बच्चों को। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ पे होता है कि log बेस e इज ln, तो जो mla निकालने के लिए हम log लेते हैं, वहां पे log लाइक्लीहुड फंक्शन है ना, log ऑफ लाइक्लीहुड फंक्शन, तो वहां बेस e वाला होता है, ठीक है ना। तो बेस e वहां पे रहता है। लेकिन कैलकुलेटर में जो log और ln है ना, वहां पर समझना आप, जैसे आपके किसी क्वेश्चन का आंसर आया log 2, मैं ये कह रहा हूं, क्या आंसर आया log 2, तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पे log का बेस क्या है। जैसे आप कैलकुलेटर में अगर log 2 क्लिक करोगे, तो एक आंसर दे रहा होगा 0.3010 और एक आंसर दे रहा है 0.6930। कैलकुलेटर में अगर आप तो एक मिनट यहां पे देखना पड़ेगा। तो बेस e है और बेस 10 है। तो जब आप देखो कैलकुलेट करें किससे क्या आएगा, तो कैलकुलेटर में अगर आप log 2 log 10 मतलब log 2 अगर एंटर करोगे ना, तो आपका ये आंसर आएगा, और ln 2 एंटर करोगे तो ये आंसर आएगा। अब आपको समझना है कि कौन सा लेना है। जैसे मान लो आप कैलकुलेटर में ln 2 एंटर किया, तो आपका आंसर आएगा 0.6930, और कैलकुलेटर में log 2 एंटर करोगे तो आपका आंसर आएगा 0.3010। अब एग्जाम में आप कंफ्यूज हो जाओगे कौन सा हमारा मतलब न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन में क्या मेरा करेक्ट आंसर है, तो क्या लोगे आप बताओ मुझे। एलन। हाँ, तो ये ln लेना है एक्चुअली। मतलब हम लोग जो ln लिखते हैं ना, बेस छोड़ देते हैं, यहाँ हमारी गलती है। ये जो लोग पढ़ाते हैं या बुक में ऐसा कर रखा है, एनसीईआरटी में भी ऐसे ही कर रखा है, उन्होंने सिर्फ लॉग लिखा हुआ है, जहाँ बेस नहीं लिखा था ई कर रखा है, तो वहां उन्होंने कंफ्यूजन क्रिएट कर रखा है। वरना जहां भी लॉग लिखते हैं वहां बेस लिखना चाहिए हमें, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो इसलिए ln जो है, सो कैलकुलेट जब आपका आंसर log 2 आएगा, आपको पता होना चाहिए कि जो log है बेस e वाला है, तो बेस e का मतलब ln है एक्चुअली ये, तो इसका आंसर ये होगा। अब गलती से आपने ये आंसर एंटर कर दिया न्यूमेरिकल आंसर टाइप में, तो आपके आंसर गलत हो जाएंगे, पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो ये आपको समझना है, ठीक है। एमएलई में एलन होता है फिर, हाँ, एमएलए में ln होता है, हम ln यूज करते हैं। और जो सीआरएलवी में भी फिर। हाँ, वहां भी वही यूज करते हैं, यस। सीआरएल में भी log बेस e।
तो जो CRLB है या MLE है, सब में MLE है या CRLB है, इन सब में हम लोग ln यूज करते हैं, लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन है ना, ln। तो वहां अगर ऐसा लिखा होता है लॉग लाइक मतलब बेस e है एक्चुअली, तो हम लोग ये यूज करते हैं। तो ऐसा लिखो लॉग तो बेस e लिखो अलग से, नहीं तो ln लिखो, ln नेचुरल लॉग, सो लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन। तो इन सब में हम लोग लॉग बेस e वाला यूज करते हैं। और बेस e है तभी डेरिवेटिव 1/x है, अगर बेस कुछ और होगा तो डेरिवेटिव 1/x नहीं होता है, ठीक है, वो फिर साथ में कुछ कांस्टेंट आएगा। सर एक क्वेश्चन है। जी बोलिए। x follows binomial np and 2x क्या फॉलो करेगा? तो 2x क्या फॉलो करेगा? तो 2x जरूरी थोड़ी है कोई स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन ही फॉलो करेगा, पीएमएफ तो आप निकाल ही सकते हो। सर एग्जाम में MGF दिया था, मतलब आज जो एग्जाम हुआ था। हाँ तो वो तो आप MGF निकाल सकते हो ना यहाँ से, m ऑफ MGF दिया था 1/4 + 3/4 e⁻t था, और उसमें से वो बोल रहा था कि 2y, मतलब सर क्वेश्चन लिख लीजिए सर पहले। सर डबल मोमेंट जेडी फंक्शन है सर mxy। अच्छा एक मिनट, इसका क्या होता है, ये आपका जो होगा mx2t ये आ जाएगा ना, ये तो आप जानते ही हैं। हाँ ये तो आएगा, पर स्टैंडर्ड फॉर्म तो नहीं आएगा ना। लेकिन MGF तो आ ही जाएगा, जैसे मान लीजिए बाइनोमियल का MGF क्या है, q + p⁻t। सो q + p e⁻t होल पावर n, तो यहाँ आ जाएगा q + p e⁻2t होल पावर n, ये हो गया। हाँ मतलब रेंज में चेंज आ जाएगा। हाँ रेंज यहाँ x की वैल्यू 0 0 1 2 अप टू n है, तो जो 2x का रेंज होगा दैट विल बी 2x 0 2 4 6 एंड अप टू 2n, ये हो जाएगा। हाँ सो ये आपका आ जाएगा। सर वहाँ पर दिया था p of 2x + y < 1, मतलब वो भी बाइनोमियल ही था, y भी बाइनोमियल ही था। हाँ तो इसका क्या मतलब है, इसका एक ही पॉसिबिलिटी है कि x भी 0 हो y भी 0 हो, करिए आप सॉल्व। अच्छा क्योंकि ये सेटिस्फाई कब करेगा, यही जरूरी है जब x 0 हो y 0, और कोई पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती, क्योंकि x y नेगेटिव वैल्यू ले नहीं सकता, और अगर इंडिपेंडेंट रहा होगा तो आप ऐसा कर दीजिए। सर मैं वही सोच रही थी कि 2x का मतलब वही रेंज मैंने सोची। अच्छा आप फिर ये सोच रहे हो, ये सब करने की जरूरत ही नहीं था, है ना। सीधा सीधा यहाँ देखेंगे कि ये और ये ऐसी कौन सी वैल्यू है 2x की वैल्यू, तो ये कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई करेगी इसको, अगर y भी बाइनोमियल है तो 0 1 2 अप टू m हो सकता है मान लीजिए वैल्यू, तो आपको ये देखना है कि डिस्क्रीट है ना, तो यहाँ इंटीग्रेशन थोड़ी करना है आपको, कौन कौन सा जो हमारा फेवरेबल सपोर्ट है, फेवरेबल आउटकम है उसमें, उससे आ जाएगा, ठीक है। ओके तो जिनके डाउट्स है देखते हैं ग्रुप में, चलिए जी। जैसे x अगर बीटा फर्स्ट काइंड अल्फा का 1 है तो उसका -log x होता है, एक्सपोनेंशियल होता है। एक रुको, x क्या है, बीटा फर्स्ट काइंड अल्फा का 1 अल्फा कॉमा 1, ओके -log x एक्सपोनेंशियल अल्फा होता है, माइनस लॉग x क्या होगा, एक्सपोनेंशियल अल्फा। ओके तो यहाँ पे log होता है कि ln होता है यहाँ पे? हाँ तो ये सब जो लॉग है ना, मैं बोला जहां भी लॉग हम लोग एक्चुअली जो सीखे हैं ना, सो एवरीवेयर लॉग इज ln ओनली। जैसे एग्जांपल के लिए x इज यूनिफॉर्म 0 1, सो -2 log x इज chi² 2, सो तो इससे फायदा ये है, अब एक काम करने से आपको कंफ्यूजन होता है ना, सो एवरीवेयर यू राइट बेस। अब बुक में मतलब कुछ बुक करता है बेस स्पेसिफिक लिखता है, वो लिखना अच्छा है, या बुक में आप देखेंगे ये कहीं कहीं लिखा होगा, एक्चुअली ये मैं यूज करता हूँ, ये कुछ बुक में आई थिंक मुझे लगता है बुक में कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करते हैं वो लोग, बुक में ln ही लिखते हैं आई थिंक, अब चेक कीजिए यहाँ भी बुक में आप चेक करेंगे वो ln ही लिखेंगे, ठीक है ना, तो ये ln ही लिखा होगा बुक्स में, अगर आप देखेंगे तो वो लोग ln ही यूज करते हैं, ln फॉर log बेस e। ठीक है सर। हाँ
सो एवरीवेयर जहां बेस स्पेसिफाइड नहीं है वहां पे बेस ई होगा, ठीक है, या मैंने जहां पढ़ाया हूं वहां पे, बुक्स में भी जो लोग यूज करते हैं यही फॉर्मेट यूज करते हैं। बट ध्यान रखना कैलकुलेटर का फॉर्मेट अलग है। कैलकुलेटर में जो लॉग लिखा है, क्योंकि कैलकुलेटर इन जनरल सबके लिए, सिर्फ हमारे लिए मैथ्स या स्टैट्स बैकग्राउंड के लोगों के लिए नहीं है, तो वहां पे लॉग की मीनिंग है बेस 10, वहां पे ln जो लिखी है उसका मतलब बेस ई है। तो जहां ln और लॉग होगा तो ln इज बेस ई, और वहां जो कैलकुलेटर का लॉग है दैट इज बेस 10, बेस 10 पे है वैल्यू देगा वो, और ln विल गिव वैल्यू एट बेस ई, है ना, आइलर नंबर। ठीक है, डाउट वाले लोग हैं ना, डाउट भेजो, देखते हैं क्या है इनमें डाउट। भाई तुमने ये सब क्वेश्चन भेजे हैं अभी, तो अब इसको हाँ सर वो कल क्वेश्चन हाँ भेजो, ग्रुप में भेजो, बाकी लोग भी देखेंगे, सॉल्व करते हैं। x का CDF सर ऐसे डिफाइन है कि अगर x लेस देन -1 है तो 5x है। अच्छा वो गेट का क्वेश्चन है ना, हाँ ग्रुप में पोस्ट कर दो ना, ये भी भेजा था इन लोगों ने। पहले देखो इन्होंने भेजा, इसका कर देते हैं कि क्या भेजा इन्होंने, कि xy be the two jointly continuous random variable with joint PDF। so f of xy जो है आपका, अच्छा एक मिनट,